मैम हाँ जी। मैम what strategy you have followed before the net exam? एक्चुअली मैंने नेट एग्जाम के पहले जो स्ट्रैटेजी एज सच कुछ फॉलो नहीं की थी, बट मेरा मेन फोकस ये था कि जो भी मैं पढ़ रही हूँ उसके ना कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड रहे। और मैंने अपना मेजर जो टाइम था वो पेपर टू, मेरा मतलब ऐसा था कि अच्छे से मेरा प्रिपेयर्ड हो गया था। बट क्या है कि Ma'am, which year you have हाँ passed? जी, Which year you have net cracked? दिस 2020 जो अभी आपका एग्जाम Oh, हुआ था ना। हाँ oh, जी, हाँ जी। उससे पहले एक्चुअली पेपर टू के कंसेप्ट मेरे गेट के थ्रू क्लियर हो गए थे। मैंने गेट का एग्जाम दिया था अपना, जब मैंने बीटेक पास आउट थी मैम। सो उसी के बाद से आई स्टार्टेड गिविंग गेट एग्जाम्स। तो उसके बाद होपफुली सारे इयर्स में गेट क्लियर होता गया। बट ये कि पेपर की जो वो बोल सकते हैं आप, पेपर टू की जो प्रिपरेशन थी वो बहुत अच्छी हो गई थी गेट की वजह से। ठीक है, इसीलिए बस फिर मेरा जो मेन फोकस था वो अपना पेपर वन की पे था, बिकॉज पेपर वन भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। मैंने ये नोटिस किया है। हम क्या करते हैं ना, वी जस्ट इग्नोर पेपर वन बिकॉज ऑफ पेपर टू। हमें लगता है पेपर वन मतलब, आई आस्क्ड अ सीनियर ऑफ माइन कि उनका नेट हो चुका था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कैसे किया, क्या पढ़ना है। उन्होंने मुझे बोला कि जस्ट फोकस ऑन पेपर टू, बिकॉज वो 200 मार्क्स का है। पेपर वन तो बहुत ईजी है, बहुत आसानी से हो जाता है। सो आई जस्ट मेड दिस स्ट्रैटेजी ओनली। बट जब मैंने एग्जाम्स दिए, मतलब अपने ये आपके टेस्ट, मॉक टेस्ट होते हैं जो पूरे होते हैं ना आपके सारे 3 आवर्स के। उसमें मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर वन पेपर टू को इक्वली टाइम देना पड़ेगा, एंड पेपर वन को बेसिकली ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि पेपर टू कैसा भी आ सकता है। अभी आप क्वेश्चंस देख ही रहे हो, सारे कुछ भी कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं वो। पेपर वन में क्या है ना, वी हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जो हमें पता है कि हाँ ये बाहर से तो नहीं आएंगे इससे बाहर। तो इसलिए फिर मतलब मैंने अपना पेपर वन में जो फोकस दिया, वो मेरा मेजर फोकस था आपका। आप कह सकते हो कि 1 मिनट चल नहीं रहा ये। मेरा मेजर जो फोकस पेपर वन में था वो मैंने आपका मैथ्स में दिया था, बिकॉज मैथ्स इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट, और मैथ्स बहुत इजी भी आती है पेपर में। मैंने नोटिस किया है कि जो हमारी डीआई आती है ना पेपर वन में, अभी आई टेक सम टाइम एंड मैं आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी शेयर कर देती हूँ आपको। जो पेपर वन में आपका डीआई है, फिर आपका आईसीटी है, और कम्युनिकेशन है, एंड देन यू हैव टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। इन 5-6 यूनिट्स में क्या है ना कि जो पेपर लॉजिकल रीजनिंग जो पेपर है वो वहीं से आता है जो आपने पढ़ा है। अब डीआई में आपके सर्टेन कुछ मैथ्स की ट्रिक्स हैं जो बेसिकली बहुत जनरल क्वेश्चंस हैं, जो अगर हम बचपन में अपना 10th तक हम देखते हो गए आप, वही क्वेश्चंस आते हैं। बट इट इज जस्ट कि आप जो टेबल आपको दी होती है, एक आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, सॉरी। ठीक है, ये जो आपके सारे टॉपिक्स हैं ना, ये बहुत इजी इजी टॉपिक्स हैं। तो अगर आप हायर एजुकेशन को, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को छोड़ के भी चले जाओगे, तो भी आप आसानी से नंबर आप आराम से क्रैक कर लोगे अपना आप नेट का एग्जाम, एंड जेआरएफ भी क्लियर हो जाएगा, आई एम टेलिंग यू। तो पेपर टू में क्या है कि पेपर टू में आपको आपके सब्जेक्ट के कंसेप्ट तो पता होने चाहिए। से डीबीएमएस में आपके कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं ना, नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक है आपका एक। ठीक है, अब क्वेश्चन आए ना है, बट आपको ये आना चाहिए। ठीक है, इसमें आपके एसी में आपके आपका न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट हो गया, और आजकल फिर वो आपसे पूछते हैं आपका ये क्लीन रूम स्ट्रैटेजी, एजाइल वाला, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। अगर आपको बस बेसिक बेसिक नॉलेज भी है ना, आप आराम से एग्जाम आपको क्लियर हो जाएगा। बस टेंशन मत लो कि कैसे होगा क्या होगा, आराम से अपनी फ्री माइंड से जाओ। एंड सिमिलरली शुभम का गेट का प्लान है, तो गेट के लिए भी मैं शुभम को यही बोलूंगी कि बस अपना अच्छे से अपने कंसेप्ट, आपके देखो उसमें आता है, एक आपका होता है एप्टीट्यूड, है ना, एक आपकी होती है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो एप्टीट्यूड में आप कुछ भी आपका इंग्लिश इंग्लिश जो भी है वो पढ़ लो। मैथमेटिक्स में एक आपका जो अच्छा आपका कमांड होना चाहिए, वो आपकी प्रोबेबिलिटी है, और लीनियर अलजेब्रा है। कैलकुलस वैलकुलस को आप एक बार को इग्नोर कर सकते हो, बट ये दो चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको कमांड होना चाहिए। एंड बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो नेट की तरह सिमिलर हैं ही, और उनका क्वेश्चंस भी अब नेट और गेट का ऑलमोस्ट इक्वली लेवल हो गया क्वेश्चंस के मामले में। आप ऐसे ध्यान से आराम से पढ़ोगे और बिल्कुल फ्री माइंड से विदाउट एनी टेंशन आप आराम से कर लोगे। ठीक है। Ma'am, how you revise the all the subjects?
एक्चुअली मैं ना ट्राई करती थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूं कि क्योंकि रिवाइज करना तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाता था एक साथ। तो आई जस्ट मेक श्योर कि मैं जो मेरे नोट्स हैं उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हें मेंशन करके, और जितने ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकूं वो मैं करती थी। क्योंकि जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो ना तो उसी से आपकी आपका जो होता है ना, ये आप क्या बोलते हैं से क्वेश्चंस टॉपिक्स, जो आपके टॉपिक्स होते हैं वो आप कवर कर लेते हो। क्योंकि क्वेश्चंस जो वाइड रेंज के होते हैं, अब आप अगर आप डीबीएमएस या डालो या एससी डालो तो आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाएगा, जितने भी टॉपिक से प्रीवियस ईयर में पेपर आए हैं। तो आपका एक सॉर्ट ऑफ आपका सारा रिविजन ही हो रहा है, समझ रहे हो? तो just try to do more and more number of questions, either you're preparing for net or you're preparing for gate। जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो just try to do previous year questions। तो उससे आपका ना, आपकी एक तो सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीज होगी, आप विद इन टाइम आप कर पाओगे, और आप अच्छे से ये देख पाओगे कि मतलब कहाँ पे आपकी कमी हो रही है, कौन से एरिया में आप वीक हो। क्वेश्चन से आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगी।